इंडियन रेलवे ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानते बहुत कम है, तो हम आज इसी टॉपिक पे बहुत कुछ जानेंगे। भारतीय रेलवे के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, लेकिन ये केवल इसका एक हिस्सा है जो इसे एक एक्सेम्पलरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है, यानी अनुकरणीय परिवहन प्रणाली बनाता है। भारतीय रेलवे टोटल 1.254 मिलियन एम्प्लॉयर्स के साथ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे पूरी एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम और पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम है। जानते हैं आप, भारत में पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। थोड़ी और हम इस इंडियन रेलवे की हिस्ट्री पे जाते हैं। लॉर्ड डेलहौसी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब ट्रेन कोयला रेलवे इंजन से चल रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंग्रेजों ने भारत के रिसोर्सेस का दोहन करने के लिए रेलवे सिस्टम शुरू की और भारत के डिफरेंट पोर्ट से कच्चे माल को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने के लिए यानी निर्यात करने के लिए पोर्ट्स तक ले जाया गया। और जब निर्मित माल इंग्लैंड से पोर्ट्स पर आया तो इन सामानों को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी बहुत कम समय के अंदर। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान फ्रीडम फाइटर्स ने देश में रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए विरोध किया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रेलवे सिस्टम और उनके पूरे इंटरेस्ट उनका अपना था। भारत के शोषण में उनका अपना इंटरेस्ट था। आजादी के बाद रेलवे के डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। भारत सरकार ने अपना अलग रेल मंत्रालय एस्टैब्लिश किया यानी स्थापित किया, और अब रेलवे की पूरी जिम्मेदारी रेल मिनिस्ट्री यानी रेल मंत्रालय पर है। राज्य सरकार को रेलवे नेटवर्क में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता के समय से रेलवे की डेवलपिंग प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब पुराने कोल इंजन लगभग एंड हो चुके हैं। अब ज्यादातर कोल इंजन्स नहीं चलते, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार सभी डीजल इंजन्स को भी इलेक्ट्रिक इंजनों से बदलने के लिए स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। क्यों डीजल इंजन्स को इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, और इसका परफॉर्मेंस डीजल इंजन से काफ़ी बेहतर है। अब रेलवे में 17 जोन हो गए हैं। अब इंडियन रेलवे की टोटल लंबाई लगभग 67,956 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक है, जिसमें लगभग अब 99,235 किलोमीटर इलेक्ट्रिक की लाइन है। लगभग 12,000 ट्रेनें प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। रेलवे भारत के लोगों के लिए जीवन रेखा की तरह है, यानी लाइफलाइन की तरह है। रेलवे के महत्व को इस फैक्ट से जाना जाता है कि हर साल भारत सरकार के आम बजट से ठीक पहले रेलवे मिनिस्टर यानी रेल मंत्री द्वारा पार्लियामेंट में एक अलग रेल बजट पेश किया जाता है। रेलवे अपने पैसेंजर्स को अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत सरकार ने एक अलग आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब रेलवे सुरक्षा बल, और ये आरपीएफ का अहम काम रेलवे की प्रॉपर्टी और पैसेंजर्स के सुरक्षा के लिए है। आरपीएफ में काम करने वालों को जवान कहा जाता है, और ये आरपीएफ के जवान हमेशा एक्सप्रेस ट्रेनों और मेल के साथ यात्रा की जाती है। रेलवे का अपना अलग टेलीफोन डिपार्टमेंट है जो भारत सरकारी के टेलीकम्युनिकेशंस यानी दूरसंचार से बिल्कुल अलग है। रेलवे का अपना अलग ऑडिट डिपार्टमेंट है जो भारतीय रेलवे के सभी अकाउंट्स का ऑडिट करता है। रेलवे अपने एम्प्लॉइज को यानी कर्मचारियों को रेसिडेंस और मेडिकल हेल्प प्रदान करता है, यानी निवास और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। हम आसानी से हर रेलवे स्टेशन के आसपास आवासीय कॉलोनी और एक डिस्पेंसरी देखते हैं। भारत में लगभग 7,500 छोटे और बड़े रेलवे स्टेशन है। रेलवे भी भारतीय लोगों को अपने व्यापार में मदद करता है। लगभग 30 to 40% माल देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे द्वारा ले जाया जाता है। किसी भी नेशनल आपदा और किसी भी दुर्घटना के दौरान भी रेलवे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। रेलवे बहुत कम समय में भोजन, दवाएं, डॉक्टर और दूसरे हेल्प्स भी प्रदान करता है।
और किसी भी नेचुरल कैलामिटी के समय प्रभावित लोगों को बहुत तेजी से सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाता है। हमने देखा है कि फ्लड्स, भूकंप, समुद्री तूफान में रेलवे लोगों की जितना हो सके उतना मदद करता है। रेलवे के पास समाज के लिए सभी फैसिलिटीज हैं। इकोनॉमिक रूप से कमजोर क्लास के लोगों के लिए एक सामान्य क्लास है। इसके ऊपर दूसरा वर्ग है जिसमें लोगों को रिजर्वेशन के द्वारा सोने की फैसिलिटीज भी मिलती है। उनके ऊपर फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट क्लास वाला सीट बहुत महंगा है क्योंकि फर्स्ट क्लास की सीट बहुत बड़ी और कंफर्टेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये ही कंफर्टेबल है, बाकी दूसरे क्लासों से ये थोड़ा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है और आप अपने कक्ष को बंद भी कर सकते हैं और डिब्बे में किसी भी गड़बड़ी से फ्री भी हो सकते हैं। सीरियसली कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वाकई में हमको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, राइट? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। एयर कंडीशन कंपार्टमेंट्स में भारतीय रेलवे का टॉप मोस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इस कंपार्टमेंट में रेलवे पैसेंजर्स को पूर्ण बिस्तर के साथ सोने की सहूलत भी है। शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जो बहुत बड़े रूट्स पर चल रही है, जिन ट्रेनों में पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, रेलवे पैसेंजर्स को नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना प्रोवाइड कराता है। इन शॉर्ट बहुत अच्छी देखभाल करते हैं पैसेंजर्स की। पिछले 5 सालों से भारतीय रेलवे राजस्थान सरकार के टूरिज्म मिनिस्ट्री के सहयोग से राजस्थान में एक अलग लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चलाती है। जानते हैं आप, इस लग्जरी ट्रेन में 5 स्टार होटल के बराबर की फैसिलिटीज है। इस ट्रेन से हम राजस्थान के ऐतिहासिक और टूरिज्म अहमियत के सभी जगहों को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये फैसिलिटी हर क्लास के लोगों के लिए अवेलेबल है। एज वी ऑल नो दैट रेलवे हर भारतीय के जीवन का अहम हिस्सा होता है। तो दोस्तों, इस इंडियन रेलवे के बारे में और भी बहुत सी अनजान बातें हैं, तो चलिए हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन यानी भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन है, जो दिल्ली और आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अटेन करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक वर्ल्ड क्लास इंजनलेस ट्रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की एबिलिटी है इसमें। दूसरा, ट्रेन विथ लॉन्गेस्ट रूट यानी सबसे लंबी रूट वाली ट्रेन। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस लगभग 82 घंटे 30 मिनट में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह यात्रा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी सब कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है। आपने सुना, दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। ये रिकॉर्ड पहले वेस्ट बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर 1072 मीटर पर प्लेटफॉर्म के पास था। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में नासिक के इगतपुर जिले और फिर पुणे तक इलेक्ट्रिक लाइन का एक्सटेंड किया गया। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया यानी भारत में पहली यात्री ट्रेन। भारत की पहली यात्री ट्रेन ने 168 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक 33 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपनी सेवा शुरू की थी। ट्रेन में 400 पैसेंजर सवार थे। बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस दिन को पब्लिक हॉलिडे भी डिक्लेयर किया गया था। फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया यानी भारत में पहली बुलेट ट्रेन। भारत में पहली बुलेट ट्रेन अभी आई नहीं है। अगले साल 2022 में इंशाल्लाह नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL इसके द्वारा शुरू की जाएगी। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो गुजरात के दूसरे अलग शहरों को मुंबई से जोड़ता है। लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से 7 रूट्स निकलते हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी के साथ 10 प्लेटफॉर्म भी है।
फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में लोकेटेड बोरीबंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी, यानी मुंबई में। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाया गया था और उसके बाद इस स्टेशन में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। स्टेशन का नाम क्यों महारानी विक्टोरिया के नाम पर था? क्योंकि उनकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए रखा गया था। और देन लेटर ऑन 1996 में पहली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दौरान आइकॉनिक मराठा राजा को ट्रिब्यूट के रूप में स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बनाया। पहले क्वीन विक्टोरिया और फिर मराठा किंग छत्रपति शिवाजी। मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन यानी बहुत महंगी लग्जरियस ट्रेन। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरियस ट्रेन है और पूरी एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे महंगी ट्रेन भी है। 8 दिनों के दौरान महाराजा एक्सप्रेस अपने मेहमानों को ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी के स्नान घाटों वगैरह वगैरह भारत के कुछ सबसे प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस पर ले जाती है और इसकी कीमत $2000 से भी ज्यादा है। स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत में सबसे धीमी ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर्स ट्रेन भारत की सबसे धीमी ट्रेन है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमी है। अरे यार बहुत स्लो है, इससे बेहतर तो हम पैदल ही चले जाते। और ये ट्रेन लगभग 5 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी ही जाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वो जो ट्रेन जाने का ट्रैक पहाड़ी इलाके में है। लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया, भारत में सबसे लंबे स्टेशन का नाम। आंध्र प्रदेश में वेंकटनारा सिम्हाराजुवारी पेटा और तमिलनाडु की बॉर्डर पर सबसे लंबा नाम 29 लेटर्स वाला स्टेशन है। स्थानीय लोग आमतौर पर पहले श्री प्रीफिक्स जोड़ते हैं जिससे ये 4 अक्षरों से और भी लंबा हो जाता है। शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया, भारत के सबसे छोटे स्टेशन का नाम। ओडिशा में इब रेलवे स्टेशन को पूरी भारतीय रेलवे नेटवर्क में सभी स्टेशनों का सबसे छोटा नाम रखने का गौरव प्राप्त है। फेमस स्टेशन का नाम इब नदी के नाम पर पड़ा है, जो महानदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। तो चलो दोस्तों, ये तो बस एक झलक था, और भी बहुत सी फैक्ट्स हैं जानने के लिए। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ बहुत यूजफुल हुआ होगा। ये इंडियन रेलवे वाला चैप्टर इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बहुत लंबी चैप्टर है। तो मैं आपकी कीमती वक्त को अहमियत देकर अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप हमारे नए वीडियोस भी देख सको। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करने मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।